दिग्गज लीडर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने की तैयारी में हैं और इसी सिलसिले में जम्मू दौरे के बाद वो कश्मीर पहुंचे हैं। गुलाम नबी आजाद बारामूला पहुंचे और इस दौरान अवामी जलसे को खिताब करते हुए आजाद ने कहा कि वे 10 दिनों में अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि आजाद ने 370 के खिलाफ बात की है, लेकिन मैं भरोसा दे रहा हूं कांग्रेस ने यह बिल लाया था और मुझे इसकी मुखालफत करनी पड़ी। आजाद ने कहा कि उन पर इल्जामात लग रहे हैं कि वो 370 पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां वोट के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आया हूं। गुलाम नबी आजाद 3 प्राइम मिनिस्टरों के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 40 साल। गुलाम नबी आजाद किसी को गुमराह नहीं करता है वोट लेने के लिए। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। इस गुमराह में हमारे 1 लाख के लोग गए, 50,000 बेवाएं मरी, 4 से 5 लाख बच्चे हमारे यतीम हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अभी भी वो ऐसा नारा न दें जो न मेरे हाथ में है न आपके हाथ, तो मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे बोलो कहां से मैं नानी से लाऊंगा। 350 वोट का जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती नहीं। खुदा न करे कि वो 50 से और आधा हो जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर वकार मंजूर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वकार, क्योंकि 10 दिन में नई पार्टी बनाने का ऐलान गुलाम नबी आजाद साहब ने कर दिया है, मिशन जम्मू कश्मीर के मौके पर आज कश्मीर में वो हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि बारामूला की रैली में उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी बिल्कुल शाहबाज, अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की है, उसके बाद आज मिशन कश्मीर पर वो बारामूला पहुंचे थे और यहाँ पर एक पार्टी कारकुनों से खिताब करने के बाद उन्होंने कई सारे बातों का इजहार वहां पर किया जो पिछले कई सालों के दौरान गुलाम नबी आजाद के दिल में बातें थी। उन्होंने साफ तौर पर आज उन बातों का इजहार बारामूला में किया है। आपको मैं बताऊंगा कि एक न्यूज एजेंसी के से इंटरव्यू के दौरान गुलाम नबी आजाद ने इस बात का इजहार किया है कि 10 दिनों के अंदर अंदर वो अपनी नई सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे और ये भी कहा उन्होंने जो पार्टी की आइडियोलॉजी होगी वो आजाद होगी। जबकि गुलाम नबी आजाद को कई सीनियर रहनुमाओं ने ये भी कहा था कि आप इस पार्टी का नाम आजाद रखिए, तो गुलाम नबी आजाद ने उस चीज को नकारा है। उसने साफ तौर पर ये कहा कि ये पार्टी जो है वो अवाम से जुड़ी हुई पार्टी होगी। जिस तरीके से आपने कई दहाइयों में जम्मू कश्मीर में इस तरह के नारे सुने होंगे जो अवाम को जज्बाती नारे सुनाए जाते थे, गुलाम नबी आजाद इन सभी नारों से हट के कुछ दिखाना चाहते हैं। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने आज साफ तौर पर 370 और 35 एक ही भी बात की और ये भी कहा कि मेरी मैं ये बात नहीं कह सकता हूं कि हम इसको वापस ला सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि हम स्टेटहुड के लिए जद्दोजहद कायम रखेंगे और लैंड पॉलिसी या जॉब पॉलिसी के रिलेटेड हम मुद्दे उठाएंगे। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो असेंबली इंतखाबात आने वाले वक्त में होंगे ये सच पे होगा। जिस तरीके से पहले सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे उठाए जाते थे, हमें लगता है इस बार ऐसी कोई चीजें सामने नहीं आ रही है। इस बार हमें लगता है कि सच और झूठ को अलग करने की कोशिशें की जा रही है। अब जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी लगातार कई तरह के स्लोगन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद की जो रैलियां अब जम्मू कश्मीर में हो रही है सबसे भारी इन 2 सियासी जमातों पर पड़ने वाली है। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद अवाम के सामने सच बोलते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो आने वाला वक्त होगा इसमें सियासी माहौल काफी दिलचस्प भी होगा। जिस तरीके से सच और झूठ में अब फर्क करने की बात सामने आ रही है।